हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जेवी साइंस स्टडी चैनल पर। उम्मीद करते हैं लॉकडाउन में आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। तो दोस्तों, ये विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली है, लेकिन अगर मुख्यतः माने तो अपन इसको ये मानव शरीर से संबंधित शब्दावली है। ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर से संबंधित। हम इसमें मानव शरीर से संबंधित सभी प्रकार की आप कीजिएगा टोटल 15 शब्दावली है, 15 को पढ़ने वाले हैं। एक तरह से आप इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट मान सकते हो। जैसा कि इंग्लिश में वन वर्ड पूछा जाता है, वैसे ये साइंस का वन वर्ड है, विज्ञान का वन वर्ड है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, हमारे आने वाली वीडियो को और पिछली वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत की जाए। पहला, कोशिका का अध्ययन। दोस्तों, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोला जाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोला जाता है। पहला एक तरह से वन वर्ड बोल सकते हो आप इसको साइंस का, कि कोशिका के अध्ययन को अगर आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाए कि कोशिका के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो आप क्या मार्क करोगे? साइटोलॉजी। साथ में इंग्लिश में भी मेंशन है, अगर किसी को हिंदी पढ़ने में दिक्कत रही तो इंग्लिश में भी मेंशन है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोला जाता है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों अपना ऊतकों का अध्ययन। ऊतकों के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे? हिस्टोलॉजी। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी बोला जाता है। ऊतक क्या होते हैं? ऊतक दोस्तों, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की मांसपेशियाँ होती है। विभिन्न प्रकार की मांसपेशियाँ होती है। जब समान मांसपेशियाँ मिलकर एक ही जगह मिल जाती है, जब मान लो समान मांसपेशियाँ होती है, समान कार्य करने वाली मांसपेशियाँ होती है, जो एक ही जगह अगर मिल जाती है तो वो क्या करती है? ऊतक का निर्माण करती है। ऊतक का निर्माण करती है। इसके बाद में 23 नंबर पर चलते हैं, हृदय, दिल का अध्ययन। सभी भली भांति परिचित हो, दिल के अध्ययन को क्या बोला जाएगा? कार्डियोलॉजी बोला जाएगा। ये सब साइंस की भाषा में बोला जाता है दोस्तों। दिल का अध्ययन को क्या बोला जाता है? कार्डियोलॉजी। और जो दिल का डॉक्टर होता है, जो दिल का इलाज करता है, उसको क्या बोला जाएगा? कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाएगा दोस्तों, कार्डियोलॉजिस्ट। चौथे नंबर पर अपन चलते हैं, त्वचा का अध्ययन। त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी बोला जाता है दोस्तों। त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी बोला जाता है। 5वें नंबर पर चलते हैं, हड्डियों का अध्ययन। हड्डियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है दोस्तों? ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। जहाँ कहीं भी दोस्तों अगर आपको साइंस की भाषा में ऑस्टियो लिखा हुआ मिल जाए, ऑस्टियो या फिर ऑर्थो, ऐसे कुछ शब्द मिल जाए, तो आप समझ जाएगा वह हड्डियों से संबंधित बात हो रही है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने वैल्यूएबल कमेंट भी हमें दीजिए। 6ठे नंबर पर चलते हैं, मस्तिष्क तंत्र का अध्ययन। मस्तिष्क के अध्ययन को दोस्तों बोला जाता है न्यूरोलॉजी। मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी। और जो मस्तिष्क का डॉक्टर होता है उसको बोला जाता है न्यूरोलॉजिस्ट बोला जाता है। और जहाँ पर ओनली मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाता है, उस सेंटर को बोला जाता है न्यूरो सेंटर। आगे चलते दोस्तों, 7वें नंबर पर दांतों का अध्ययन। दांतों के अध्ययन को बोला जाएगा ओडोंटोलॉजी। दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी बोला जाता है। 8वें नंबर पर चलते जिगर। जिगर किसको बोला जाता है? लीवर, यानी कि यकृत को। अब यकृत के अध्ययन को क्या बोला जाता है दोस्तों? हिपेटोलॉजी बोला जाता है। यकृत के अध्ययन को हिपेटोलॉजी। और आपको अगर पता हो तो यकृत मानव शरीर की क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर बात की जाए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? यकृत हो जाएगी। और अगर सबसे छोटी ग्रंथि की बात की जाए
तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? पीयूष ग्रंथि हो जाएगी दोस्तों। सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? यकृत ग्रंथि। 90वें नंबर पर चलते दोस्तों, खून का अध्ययन। खून का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। दोस्तों खून के अध्ययन को क्या बोला जाता है? हीमेटोलॉजी। अब दोस्तों आपको खून के बारे में तो अच्छे से पता ही होगा कि खून का अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है। अगर नहीं पता तो एक बार 5 सेकंड के लिए थोड़ा दिमाग लगाइए कि खून का अध्ययन कैसे किया जाता है, आप सभी को पता चल जाएगा। चलो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको। उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि खून का अध्ययन कैसे किया जाता है। आप अपने ब्लड को चेक करते हो, जैसे आपका ब्लड ए है या बी है या फिर AB है या फिर O है। अब इनमें भी क्या आता है दोस्तों? पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब ये कैसे पता चलता है? खून का अध्ययन करने पर ही तो पता चलता है कि दोस्तों खून का अध्ययन इस प्रकार से किया जाता है कि ये किस प्रकार का ब्लड ग्रुप है इसके अंदर, जो कहलाता है खून का अध्ययन, और इसको बोलते हैं हीमेटोलॉजी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलते फिर बालों का अध्ययन। बालों के अध्ययन को बोला जाता है ट्राइकोलॉजी। बालों के अध्ययन को क्या बोला जाता है दोस्तों? ट्राइकोलॉजी बोल सकते हैं। महत्वपूर्ण शब्दावली दोस्तों, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपके आने वाली एग्जाम में पूछी जा सकती है। 11वें नंबर पर चलते अपन मांसपेशियों का अध्ययन। माफ कीजिएगा, मांसपेशियों का अध्ययन। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? मायोलॉजी। मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी बोला जाता है। और मांसपेशियों की संख्या हमारे शरीर में 639 से लेकर 665 तक होती है। चलते चलिए आइए 12वें नंबर पर, शरीर के आंतरिक भागों का अध्ययन। शरीर के आंतरिक भागों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों एंडोस्कोपी। शरीर के आंतरिक भागों के अध्ययन को एंडोस्कोपी बोला जाता है। जैसे कि अपने CT स्कैन किया जाता है दोस्तों, आपको पता होगा। CT स्कैन में मस्तिष्क में बिल्कुल आंतरिक भागों का अध्ययन किया जाता है, उसमें बीमारी का पता लगाया जाता है। तो उसको क्या बोल सकते हैं अपन? एंडोस्कोपी बोल सकते हैं विज्ञान की भाषा में। नंबर 13 पर चलते हैं, जीन, DNA और RNA के अध्ययन को आणविक जीव विज्ञान कहते हैं। दोस्तों DNA के बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी, और RNA के बारे में भी हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। DNA सभी जीवों में आपको पता हो तो क्या होता है? आनुवांशिक इकाई होता है। DNA सभी जीवों में आनुवांशिक इकाई होता है, सिवाय वायरस। किसको छोड़कर? वायरस को छोड़कर। वायरस में दोस्तों क्या होता है? RNA होता है, आनुवांशिक। तो DNA, डीन और RNA का अध्ययन क्या कहलाता है? आणविक जीव विज्ञान। और इंग्लिश में बात की जाए तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसको बोल सकते हैं। नंबर 14 पर चलता है स्वप्नों का अध्ययन। दोस्तों स्वप्नों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? ओनिरोलॉजी बोला जाता है। स्वप्नों के अध्ययन को ओनिरोलॉजी। और ये दोस्तों आपके RRB में पूछा गया सवाल है, तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क करके चलिएगा कि अगेन फिर से पूछा जा सकता है कि स्वप्नों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? ओनिरोलॉजी बोला जाता है। 15 नंबर पर चलते हैं अपन वृद्धावस्था के अध्ययन। वृद्धावस्था के अध्ययन को क्या बोला जाता है दोस्तों? जीरोंटोलॉजी बोला जाता है। वृद्धावस्था के अध्ययन को जीरोंटोलॉजी बोला जाता है। नंबर अपन 15 पूरे हो चुके हैं। अब वापस चलते हैं अपन कन्फ्यूजन। अपने कन्फ्यूजन 3 वर्डों में दोस्तों, 3 वर्डों में अपने को कन्फ्यूजन है। खून के अध्ययन, खून के अध्ययन को मार्क कीजिएगा, हीमेटोलॉजी बोला जाता है। खून के अध्ययन को हीमेटोलॉजी बोला जाता है। यकृत के अध्ययन को हिपेटोलॉजी बोला जाता है। और ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी बोला जाता है। दोस्तों इन तीनों का नाम आपको एक जैसा दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में एक जैसा नहीं है। तो इन तीनों को आप याद करके रखिएगा, हीमेटोलॉजी, हिपेटोलॉजी और हिस्टोलॉजी। इसके साथ ही अगर एक और चीज़ बात की जाए तो एम्फीबियंस की, मतलब उभयचर प्राणियों की बात की जाए दोस्तों, हम अगर उभयचर प्राणियों की बात की जाए तो उभयचर प्राणियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? हर्पेटोलॉजी। दोस्तों उभयचर प्राणियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? हर्पेटोलॉजी।
तो अब देखिए आपके सामने 4 नंबर आ गया। अब हीमेटोलॉजी, हिपेटोलॉजी, हिस्टोलॉजी और अपना ये हर्पेटोलॉजी, जो कि उभयचर प्राणियों का अध्ययन। अब उभयचर क्या होता है? ऐसे जीव जंतु जो पानी में भी रह सकते हैं और धरातल पर भी रह सकते हैं, जैसे मेंढक हुआ, मगरमच्छ हुआ आदि। ये जीव जंतु कहलाते हैं उभयचर। इंग्लिश में इनको एम्फीबियंस बोला जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ साथ अपने वैल्यूबल कमेंट भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में।